चांद पर पहुँच कर तुम क्यों गुरूर करते हो? आमना के बेटे की अर्श तक रसाई है, आमना के बेटे की। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। एक एक लफ्ज इल्म के समंदर में वजू करके आए। हजरात मोहतरम, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की उस मकबूल तरीन शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ जिसको आप और हम और पूरी दुनिया जनाब वारिस वारसी के नाम से याद करती है। मैं ये 4 मिसरे उनकी आमद से कब्ल पढ़ रहा हूँ कि अता जिसने किया तारीकियों को नूर का पैकर, अता जिसने किया तारीकियों को नूर का पैकर, हम उसकी मेहरबानी पर चलो फिर बात करते हैं। अता जिसने किया तारीकियों को नूर का पैकर, हम उसकी मेहरबानी पर चलो फिर बात करते हैं। हमारी बज़्म में क्यों बारिश रहमत नहीं होती, नबी की जिंदगानी पर चलो फिर बात करते हैं। जनाब वारिस वारसी साहब तशरीफ लाएं और नाते नबी से इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज़ फरमाएं। अब और कुछ रह गया? बोलने की तो गुंजाइश है नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाज़रीन, गुफ्तगू काफ़ी हो चुकी है। यकीनन आप मुशायरा सुनने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तिलावत कलामुल्लाह से मुशायरे का आगाज़ हुआ। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरवर कौनैन शाफ़ाए महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद अशार नजराना बतौर पेश करते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे जब तक नाते पाक पढ़ी जाए। गज़ल का दौर जब शुरू होगा आप अपने अंदाज में दाद दे सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, आप वाह कर सकते हैं। बहरहाल मैं सदर मोहतरम से आप तमाम हजरात से इजाज़त के साथ मतला पेश करता हूँ। नाते पाक का मुलाज़ा डॉक्टर साहब। जिनकी बादशाहत पर मुत्तफ़िक़ खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफ़िक़ खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफ़िक़ खुदाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है। देखिए एक ऐलान किया है कि मौलाना इकराम साहब और क़ारी मसूद आलम साहब तशरीफ लाए हैं और आपसे मैं एक गुजारिश करता हूँ, जैसे ईद उल ज़ुहा के मौके पर या ईद उल फितर के मौके पर चूँकि साल में एक मरतबा जो नमाज आती है तो जैसे उसमें भूल जाते हैं कि तकबीर कितनी है कितनी नहीं,
ऐसे ही मुशारत कई साल के बाद जब होता है तो भूल जाते हैं। ये जब भी नाते पाक का शेर मुकम्मल हो आप तालियां तो बजाएं, लेकिन हम नबी के उम्मती हैं, नबी के चाहने वाले हैं। शेर मुकम्मल होने पर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं ऐसे बुलंद कर दो कि उसकी आवाज़ पूरे महल को गूंज जानी चाहिए। आपको नेकियां मिलेंगी और इस मुशारे में खूबसूरत माहौल। क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उनको इजाज़त दीजिए भाई साहब। कार साहब अब हर साल यहाँ मुशायरा हुआ करेगा इंशाअल्लाह। सलीम आजम साहब, हज़रत मोहतमिम साहब, तो आइंदा वैसे ही करेंगे जैसा आप फरमा रहे हैं जी इंशाअल्लाह। दुआ करो कि वसीम चौधरी साहब और साजिद निज़ामी और कई सिलसिलेदार हजरात सामने बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। चलिए मतलब फिर पढ़ता हूँ मुलाज़ा। जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है। शेर बतौर खास फरमाएं। चांद पर पहुँच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, चांद पर पहुँच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, आमना के बेटे की अर्श तक रसाई है, आमना के बेटे की चांद पर पहुँच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, आमना के बेटे की अर्श तक रसाई है, आमना के बेटे की अर्श तक रसाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। शेर पेश करता हूँ डॉक्टर साहब, देखें तमाम हज़रात के हवाले से। जिनकी बादशाहत पर उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो, जिनके लाए मज़हब में हश्र तक भलाई है, जिनके लाए मज़हब में हश्र तक भलाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, उनके अज़्म का आखिर खुद ही फैसला कर लो, उनके अज़्म का आखिर खुद ही फैसला कर लो, जिनके अज़्म के आगे हर पहाड़ राई है,
जिनके अज़्म के आगे हर पहाड़ राई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफ़िक़ खुदाई है। अर्श तक फरिश्ते भी झूम उठे हैं ऐ वारिस। अर्श तक फरिश्ते भी झूम उठे हैं वारिस। नाते मुस्तफ़ा मैंने जब भी गुनगुनाई है, नाते मुस्तफ़ा मैंने जब भी गुनगुनाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफ़िक़ खुदाई है। देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई। बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।